हैं कोडरमा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांगा खलार में। और आपको बता दें कि बांगा खलार में लगातार जो है सो नेटवर्क की समस्या है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहने के कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सीधा जो बांगा खलार पंचायत के मुखिया है शिवशंकर राय जी, उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या कुछ बांगा खलार में समस्याएं हैं, कितनी परेशानी है। जी मुखिया जी, क्या कुछ समस्याएं हैं और लोग बिना टावर के कैसे यहाँ पे जीवन जी पाते हैं, कितनी मुसीबतें होती हैं? जी, सबसे मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और मैं इस बात के लिए खुश हूं कि कम से कम हम लोगों का हाल-चाल जानने के लिए यहां तक सुदूरवर्ती एरिया में आने का काम किया आपने। जहां तक टावर की बात है तो मैं कहूँगा कि एक बीएसएनएल का टावर हमारा पंचायत भवन के बगल खड़ा है और हम लोग बहुत खुश हुए थे। इसलिए खुश हुए थे कि 2-3 मिनट के लिए वो टावर एक दिन चालू हुआ था, सूचना आया था कि आप चेक करके देखिए। तो बीएसएनएल का सिम लेकर के वहाँ चेक किए तो बोला कि 3-4 मिनट तक वो रुका। उसके बाद फिर टावर नहीं आया। उसके बाद लोग निराश हुए। खुश तो खूब हुए हम लोग कि कम से कम आज़ादी के बाद हम लोग को पहला ये मौका मिला है, तो खुश नज़र आए। लेकिन जो ही फिर टावर चला गया और अभी तक वो गायब है, फिर नहीं चालू हो पाया। फिर लोग बोले थे कि बस इसको सूचना दीजिएगा, हम लोग सूचना दिए हैं कि फिर टावर बंद है। पता नहीं क्या तो सरकारी काम हो या तमाम प्रकार की जो कुछ जो स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो तमाम उन लोगों की समस्याओं को का कैसे क्या कुछ हो पाता है? देखिए, यहाँ का जो ये समस्याएं हैं, या तो उसको पहाड़ी पर चढ़ना ही पड़ेगा, तब जा कर के वो टावर में जा कर के ऑनलाइन कुछ कर सकता है। घर बैठे वो नहीं कर सकता है। तो आप भी पंचायत के मुखिया हैं, आप कैसे सरकारी काम निष्पादन कर पाते हैं? चलिए, जैसे हमको भी वही समस्या होता है, हमको भी जाके टावर में बैठना पड़ता है। जब मजबूरन कोई काम रहता है, घर तरफ रहते हैं, और नहीं तो हमको टावर में खुद जाके बैठना पड़ता है, तब जा कर के हमें समाचार को भेजता हूँ और फिर प्राप्त करता हूँ समाचार। यदि कोई दिक्कत हो गाँव पंचायत में और एम्बुलेंस बुलाना हो या थाना से संपर्क करना हो, तो ऐसे में तब पर भी हमको पहाड़ी पर जाना पड़ता है, वहीं से हम लोग फ़ोन करते हैं। तो पहले ऊंचा स्थान तलाशते हैं। जी, ऊंचा स्थान है, उसी पर जाकर हम लोग बात करते हैं। ऐसे में सीधा सरकार से और जिला प्रशासन से क्या कुछ मांगे हैं? मांग यही है कि जो हम तो पत्राचार भी किए हैं, भारत सरकार मंत्रालय को भी लिखा हो, दूरसंचार विभाग को, और इस पर प्रेशर भी बना था और काम कुछ हुआ, उसके बाद फिर चुप लगा दिया गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर ये हमारा जो टावर है, या तो ये बीएसएनएल का टावर को चालू कर दे, और नहीं तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको दे दिया जाए, ताकि ये सुदूरवर्ती इलाका में कम से कम संवाद बढ़िया से आया जाए, लोगों को कठिनाई नहीं हो। और देखिए, संवाद नहीं जाने के कारण बहुत से समस्याएं का सामना हम लोग को करना पड़ता है, और समय समय से सूचना अगर प्राप्त होगा तो हम लोग निर्भीक होकर के यहाँ रहेंगे और सब काम बढ़िया विकास भी होगा हम लोग। तो सीधा जो यहाँ पंचायत के मुखिया है, उनका कहना है कि यदि पंचायत में जो बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है गत कई वर्षों से, वो यदि शुरू हो जाता है तो हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। या तो फिर जो है जिला प्रशासन या सरकार के द्वारा यहाँ पे निजी कंपनी के भी टावर लगा दिया जाता है, तो हम लोगों के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि कब तक जो है जिला प्रशासन या सरकार इस मामले को लेकर संज्ञान लेती है और इनका समस्या का समाधान हो पाता है।